प्रेरितों के कामों का वर्णन। अध्याय 27। जब यह ठहराया गया कि हम जहाज़ पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कितने और बंधुओं को भी यूलियस नाम औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। आद्रिमुत्तियुम के एक जहाज़ पर, जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तर्खुस नाम थिस्सलुनीके का एक मकीदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज़ खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लुसिया के मूरा में उतरे। सूबेदार को सिकंद्रिया का एक जहाज़ इतालिया जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के समाने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, सलमोने के समाने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ लंगरबारी में नाम एक जगह पहुँचे, जहाँ से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि वास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज़ की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से माझी और जहाज़ के स्वामी की बढ़कर मानी, और वह बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज़ खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदर स्थान है, जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दाखिनी हवा बहने लगी, तो यह समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी दूर में वहाँ से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूरकुलीन कहलाती है। जब यह जहाज़ पर लगी, तब वह हवा के समाने ठहर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से ढूंगी को वश में कर सके। मल्हालों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज़ को नीचे से बांधा और सूरितस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज़ का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज़ का सामान फेंक दिया। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज़ खोलते
और न यह विपत और हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात हुई और हम आंद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट मल्हालों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं, और थाह लेकर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछड़ी 4 लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे। परंतु जब मल्हाल जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने ढोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से काट कर ढोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर थी तो पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर एक बाल भी ना गिरेगा। और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। अब हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब बिहान हुआ तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी दिखी जिसका चौरस किनारा था, और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जगह को टिकाया, और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सिपाहियों का यह विचार हुआ कि बंधुओं को मार डाले, ऐसा ना हो कि कोई तैर से निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने को इच्छा से उन्होंने इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं, और बाकी कोई पंटरों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले।